Welcome to English Medium. Let's learn and grow together. Subscribe for more fun lessons. Hello, my dear students. Welcome back to our grammar class and particularly tense class. So, in this tense class, beta, we have done up to future indefinite tense. I hope you are learning with me. I hope you are doing practice, beta, because practice is the key. Okay. If you want to learn English, अगर आपको English सीखनी है अच्छे से आप चाहते हैं, you want to write grammatically correct English, then definitely you have to keep doing practice for a long time. Okay, keep doing practice and then keep writing in these tenses so that you can have a very good grasp on the grammatically correct sentences. Okay, beta. So let us start future continuous tense today. Future indefinite in the last class we did, beta. आज हम करेंगे future continuous tense. So in this future continuous tense, beta, हम कब करते हैं future continuous? फ्यूचर इंडेफिनिट तो हो गया ना हमारा सिंपल सा कि मैं जाऊंगा, मैं मंडे को दिल्ली जाऊंगा, मैं 6 तारीख को ये काम करूंगा, तो इस तरीके से करके फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हम क्या करेंगे, इसमें होता है कि व्हेन इन फ्यूचर समथिंग विल बी हैपनिंग. ओके, तो इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग और कॉन्टिन्यूड एक्शन इन फ्यूचर. जब फ्यूचर में आपका कोई काम चल रहा होगा, ओके, फ्यूचर में जब आपका कोई काम चल रहा होगा तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. जैसे ही विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स इन टेम्पल टुमारो एट 12 o'clock. मीन्स देखिए, वैसे तो फ्यूचर इज सो अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन वी द ह्यूमन बीइंग्स वी वांट टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, है ना. हमारी क्या आदत है कि हम हर चीज़ का शेड्यूल बना कर रखते हैं. कल मैं ये करूँगा, परसों मैं ये करूँगा, उस टाइम पे मैं ये कर रहा हूँगा, उस टाइम तक मैं ये कर चुका हूँगा. ठीक है, तो ये क्या है कि कल 12 बजे मैं ये काम कर रहा हूँगा या वो ये काम कर रहा होगा. दैट इज़ योर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. सो इन द एग्जाम्पल, द एक्शन विल स्टार्ट इन फ्यूचर. ओके, अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ है. द एक्शन विल स्टार्ट इन फ्यूचर टुमारो एंड एक्शन इज थॉट टू बी कंटिन्यूड टिल सम टाइम इन फ्यूचर. आपने ये इमेजिन कर लिया कि कल मैं टेम्पल में जो है स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करूँगा इतने बजे, और उसके बाद इतने बजे तक मेरा ये काम चलता रहेगा. तो एवरीथिंग इज़ इन फ्यूचर, है ना. और फ्यूचर इज़ वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल. आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि ये होगा फॉर श्योर, है ना. बट वी हैव दिस हैबिट. So we use the future continuous tense to talk about something that will be in progress at or around a time in the future. तो जब आपको इस तरीके से बात करनी है बेटा कि मैं कल ऐसे कर रहा हूँगा या मैं मंडे को ऐसे कर रहा हूँगा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. दिस इज़ द फॉर्मेशन. बेटा कैसे बनाएंगे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जैसे पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस आपने बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव सब्जेक्ट, जैसे कि हर सेंटेंस में होता है. ऑल द एक्सेप्शंस आर देयर, बट नॉर्मली हर सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है सबसे पहले. उसके बाद आप विल या शेल का यूज़ करेंगे. अगर आपको, इफ़ यू आर एबल टू रिकलेक्ट, मैंने आपको बताया था कि शेल का यूज़ आजकल ऑब्सोलीट हो चुका है, हम इसको नहीं यूज़ करते हैं, तो विल ही यूज़ करेंगे हम. देन बी, देन वर्ब, वट एवर इज़ द मेन वर्ब, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ दैट मेन वर्ब, देन ing, then object, and then full stop. Okay, जैसे subject is she here, will, then this be, then this first form of the verb, and then this ing, and then this object, and then this full stop. Okay, so this is our formula of making future continuous tense. और इस फॉर्मूला में आपने जब वैल्यूज पुट की तो आपका सेंटेंस बन गया कुछ इस तरीके से. शी विल बी राइटिंग अ लेटर. वो एक लेटर लिख रही होगी फ्यूचर में. ठीक है, अब अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है बेटा, तो नेगेटिव के लिए आप क्या करेंगे? विल के साथ आप नॉट लगा देंगे, है ना. शी विल नॉट बी. ओके, ये जो विल बी था बेटा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में, इनके बीच में आ गया है नॉट. राइटिंग अ लेटर. शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर. देन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे? हमें पता है कि हम इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो है उसको पहले ले आते हैं बेटा. उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आपका बी आ जाएगा, फिर आपकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ing, एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड देन नॉट फुल स्टॉप, रादर क्वेश्चन मार्क. Okay, for example, will she be writing a letter?
Okay, will she be writing a letter? So interrogative negative. After this, will or shall will come in the beginning of the sentence, then subject, then not, and then be. बस ये थोड़ा सा सीक्वेंस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा बेटा. Will she not be writing a letter? Will she be writing a letter? Then will she not be writing a letter? This is your future continuous tense. Okay बेटा. So now let me give you some homework. क्या करेंगे बेटा आप होमवर्क में? I am giving you some subject, some verb and some object. और फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस ये तो आप करेंगे ही प्रैक्टिस, लेकिन इसके साथ साथ बेटा आपका जो प्रेजेंट के चारों टेंस हैं, आपके पास्ट के जो चारों टेंस हैं और फ्यूचर के जो 2 टेंस हम अब तक कर चुके हैं, तो इन 10 टेंस के आपको इन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं. ओके, सब्जेक्ट आई एम गिविंग यू अ फ्यू सब्जेक्ट्स, अ फ्यू वर्ब्स. ऑब्जेक्ट आप खुद से लगाइएगा कुछ भी, है ना. ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप खुद से यूज़ कीजिएगा कुछ भी. सो सब्जेक्ट इज स्टूडेंट, वर्ब इज लर्न. हर टेंस के बनाने हैं बेटा आपने. अब क्या लर्न कर रहा है स्टूडेंट, वो आपको, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखिएगा. देन टीचर, mentor, mentor is your verb, object you decide. Then subject is, this will be subject. Why did I write subjects? Maybe I was intending to write many subject, that's why. Okay, then after that subject will be police. Then verb is chase, object you will decide. Another subject is manager, and verb is assign. Then one last subject is beta tailor, and verb is stitch. Object you decide. So using these 5 subjects and 5 verbs and objects of your choice beta, you have to make 4 sentences of present indefinite, 4 of present continuous, 4 of present perfect, 4 of present perfect continuous, 4 past indefinite, 4 past continuous, 4 past perfect, 4 past perfect continuous, 4 future indefinite, and 4 future continuous. So 4, 16, 32 and 40. 40 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं. और साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इन्हीं सेंटेंसेस से बेटा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा. सी यू नेक्स्ट टाइम. कीप लर्निंग. ऑल द बेस्ट.